गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम देखते हैं, ये आपका क्लास 6 है। 6 का चैप्टर 1 का सेकेंड वीडियो होगा ये। इसमें हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। आइए हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का डेट जो दिया गया 1959 to 64, और जो मेन इक्विपमेंट था इसमें, यानी कि जो मेन टेक्नोलॉजी था वो क्या था, ट्रांजिस्टर यूज होता था इसके अंदर। फर्स्ट वाले के अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर। एज द डेवलपमेंट मूव फर्दर, जैसे ही डेवलपमेंट मूव हुआ, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स नॉक द डोर। उसके बाद में वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है सामने आया। इन 1947 थ्री साइंटिस्ट, 1947 में तीन साइंटिस्ट थे, जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली एंड वाल्टर ब्रेटेन, वर्किंग एट AT&T बेल लैब्स, इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर। यानी कि ये जो तीन नाम है, ये तीनों व्यक्ति जो थे, तीनों जो साइंटिस्ट थे ना, वो कहाँ काम करते थे, AT&T बेल लेबोरेटरीज। ये USA में एक लेबोरेटरी है AT&T बेल, वहां पे काम करते थे। उन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। तो आपसे एग्जाम में भी या फिर ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर कब बना था, आप डेट या बता सकते हैं 1947 के अंदर। और कौन किसने मिलके बनाया था, जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली एंड वाल्टर ब्रेटेन, ये तीन लोग हैं। द ट्रांजिस्टर वॉज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीपर टू बिल्ड देन ए वैक्यूम ट्यूब। और ट्रांजिस्टर में क्या खास बात थी, वो ज्यादा फास्ट था। किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में। वो रिलायबल था, स्मॉलर भी था, और साथ है वो सस्ता भी था, चीपर भी था। वैक्यूम ट्यूब में बनाने में जितना खर्च आता था, जितना टाइम लगता था, या यूं कहे कि उसकी जो स्पीड होती थी, उस सब में ये बेहतर होता था। वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि एक ट्रांजिस्टर जो था वो लगभग 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। यानी कि जितना काम एक 40 वैक्यूम ट्यूब मिलके करता था, उतना वो एक ट्रांजिस्टर कर सकता था। एज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपोनेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर। और इससे क्या हुआ कि उसकी साइज जो थे वो कम हो गई। यानी कि जहां 40 चीजों को रखा जाता था, वहां एक ही जगह एक ही को रखने से काम हो जाता था, ऑटोमेटिकली साइज कम होगी। द साइज ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो डिक्रीज एंड इट बिकम मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्लियर कंप्यूटर। और इससे क्या हुआ कि जब साइज एक इक्विपमेंट 40 की जगह पे एक इक्विपमेंट से काम होने लगा, तो कंप्यूटर की भी साइज छोटी हो गई फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। देयरफॉर दे वर वेरी चीप टू प्रोड्यूस। और इससे क्या हुआ कि इसलिए ये जो होता ना, सस्ता भी हो गया। ट्रांजिस्टर वर फाउंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फास्टर एंड बेटर देन वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर जो है वो क्या था, कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी को फास्टर और वैक्यूम ट्यूब से बेहतर तरीके से कर सकता था, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी अच्छी हो गई, साइज वगैरह भी कंप्यूटर का आपका कम हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो स्पेशल चीजें, खास चीजें हैं सेकेंड जनरेशन में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ट्रांजिस्टर का यूज, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था, तो ट्रांजिस्टर यूज होता था। ठीक है। अबाउट 1 लाख सर्किट्स पर फुट, यानी कि एक फुट के अंदर लगभग 1 लाख सर्किट उसके अंदर बना होता था। इतना का सर्किट और डिजाइन होता था। तो ये खास बातें हैं आपको। अब एग्जाम्पल सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि कौन कौन से कंप्यूटर उस जनरेशन के हैं जो उस टाइम पॉपुलर हुए थे। यूनिवैक 1107, यूनिवैक 3, RAC 501, फिल्को, ट्रांसैक्ट, S20, NCR 3 सीरीज, 300 सीरीज, IBM 703, स्ट्रेच, IBM 70, 7080, 7090, यानी पूरी IBM की जो सीरीज थी वो। उसी तरह से हॉनीवेल सीरीज, जनरल इलेक्ट्रिक सीरीज,
कंट्रोल डाटा क्रॉप, सीडीसी, रैक। तो ये सारे जो कंप्यूटर्स है एग्जाम्पल्स है यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, ये सारे के सारे इसको आप देख सकते हैं। इसमें से कोई सा भी आप 2-3 याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को रखा गया है 1965 से 1970, और इसमें क्या यूज होता था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दिस कंप्यूटर वर इन्वेंटेड इन द ईयर 1965। इस तरह ये जो कंप्यूटर था 1965 में इन्वेंट किया गया था। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड टू द एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के तौर पे क्या यूज होने लगा था? इसके अंदर आईसी का यूज किया जाने लगा था। द डेवलपमेंट ऑफ आईसी गेव बर्थ ऑफ ए न्यू फील्ड ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब ये आपको आईसी जो बना तो इससे क्या हुआ है? एक नया फील्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो जन्म हुआ यानी इजाद हुआ। द मेन एडवांटेज ऑफ आईसी इज नॉट ओनली इट्स स्मॉलर साइज बट इट्स सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी देन द प्रीवियस सर्किट्स। और इस आईसी का फायदा क्या था कि ना सिर्फ सस्ता था, उससे छोटा था, बल्कि उससे ज्यादा रिलायबल भी था जितने भी उससे पहले वाले सर्किट होते थे, यानी कि ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब दोनों से। रॉबर्ट नॉइस ऑफ फेयरचाइल्ड कॉरपोरेशन एंड जैक किलबाई ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि आईसी को किसने इन्वेंट किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट को रॉबर्ट नॉइस और जैक किलबे, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने आईसी को बनाया था। दिस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुड कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस इन बिलियंस ऑफ ए सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड जो थी वो काफी बेहतर हो गया था बाकी दोनों कंप्यूटर की तुलना में, यानी कि ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक बार में एक सेकेंड में फॉलो कर सकता था, काम कर सकता था। द साइज ऑफ दीज मशीन्स ड्रॉप टू द साइज ऑफ ए स्मॉलर फाइल कैबिनेट, और इसका जो साइज था वो काफी छोटा हो गया था बाकी दोनों सबके तुलना में, दोनों जनरेशन की तुलना में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट 10 मिलियन सर्किट पर स्क्वायर फुट, यानी कि जो सर्किट हुआ तो वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर यूज होने लगा था, यानी इस कॉन्सेप्ट पे आईसी काम करने लगा था। और साथ ही इसमें जो इसकी स्पीड थी वो 10 मिलियन सर्किट पर स्क्वायर फुट, यानी कि इसके अंदर जो सर्किट का डिजाइन नहीं होता तो एक स्क्वायर फुट में आपको 10 मिलियन सर्किट डिजाइन किए जाने लगे थे। तो ये खास बातें थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। ब्रॉड 6700, कंट्रोल डाटा 3300, 6600, 7600, हॉलीवेल 200, IBM सिस्टम 360, सिस्टम 3, सिस्टम 7, NCR। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के जो उस टाइम में पॉपुलर हुए थे और यूज हुए था। यानी कि समरी अगर देखा जाए इसका तो क्या होगा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का डेट कब से कब तक बना था, क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज होते था, यानी ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था? जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली एंड वाल्टर ब्रेटन ने। और थर्ड जनरेशन का जो डेट याद रखिए 65 से 70, क्या यूज होता था? तो आईसी यूज होता था। आईसी किसने बनाया था? रॉबर्ट नॉइस और जैक किलबे ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।